ये बड़ा रोबस्ट किस्म का टेस्ट है। 5.1 किलोवाट का कंटिन्यूअस लोड इस वक्त इस बैटरी के ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है। 1 2 3 4 लाइंस हैं, 10-10 बल्ब्स हैं। साथ ही मैं अपने लोड को इंक्रीज करता हूं ग्रेजुअली। एक और लाइन ऑन हो गई है। तो दोस्तों इन्वर्टर का टेस्ट तो हो गया 10 किलोवाट का लोड उठा के। अब बैटरी का भी टेस्ट करते हैं। क्राउन माइक्रो की ये 5 किलोवाट की बैटरी है और इस 5 किलोवाट की बैटरी के ऊपर मैं 5 किलोवाट का लोड डाल के ये देखेंगे कि क्या ये 1C चार्ज करती है और 1C डिस्चार्ज करती है कि नहीं करती। चार्जिंग तो इसकी 1C पूरे 5 किलोवाट पे होती है, लेकिन डिस्चार्जिंग करने के लिए हमें इसके ऊपर लोड डालना पड़ेगा। तो अपने इसी लोड सेटअप का हेल्प लेते हैं। मैंने इस वक्त वापडा ऑफ की हुई, आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर इस वक्त ग्रिड नहीं ले रहा, विदाउट ग्रिड चल रहा है और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आप लोगों को शो हो रहा है कि वापडा डिस्कनेक्टेड है। तो मेरे पास कुछ रॉड्स हैं, मैं एक रॉड को ऑन कर देता हूं और इस रॉड को ऑन करते हैं और एक लाइन मैंने ऑन कर दी अपने इसी बल्ब्स के सेटअप की। और इस बल्ब्स के सेटअप की लाइन ऑन करने के बाद 2300 वाट का लोड चल रहा है जी। इस वक्त इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आपको 2300 वाट शो हो रहे हैं और सेम यही लोड आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी शो हो रहा है। साथ ही मैं अपने लोड को इंक्रीज करता हूं ग्रेजुअली। एक और लाइन ऑन हो गई है और इस वक्त मेरा लोड 3300 वाट हो गया है। 3377 लोड चल रहा है। 3.37 किलोवाट का लोड है। लोड को मजीद इंक्रीज करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हम क्लोज टू 5000 कर सकें। एग्जैक्टली 5 किलोवाट का लोड डालना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इन बल्ब्स की एग्जैक्ट थाउजेंड्स में कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इस वक्त 4.27 किलोवाट का लोड चल रहा है जी। वापडा आप देख रहे हैं डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी इस वक्त 4.5 किलोवाट डिस्चार्ज हो रही है। 4554 वाट इस वक्त बैटरी में से डिस्चार्ज हो रहे हैं। लोड साइड के ऊपर तकरीबन 4200 वाट चल रहे हैं क्योंकि कुछ लॉसेस भी होने होते हैं, तो उन लॉसेस की वजह से एग्जैक्टली बैटरी साइड से 4.5 किलोवाट जा रहा है। लोड 4.2 किलोवाट का है। लोड को मजीद इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि ये क्या पूरा 1C डिस्चार्ज कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये बड़ा रोबस्ट किस्म का टेस्ट है। इससे पहले मैंने इस IP66 इन्वर्टर का पानी में हीट के अंदर और इसके अलावा डस्ट का भी टेस्ट किया हुआ है। आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस में नजर आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं 5.1 किलोवाट का लोड इस वक्त ये बैटरी उठा रही है और बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेज में 5.5 किलोवाट कर रही है। 5.1 किलोवाट का कंटिन्यूअस लोड इस वक्त इस बैटरी के ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है। 5.5 किलोवाट डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी के ऊपर जो लोड चल रहा है 5.1 किलोवाट का लोड है और ये एक्चुअल लोड है। आप ये देख रहे हैं कि कोई इसमें कोई फेक नहीं है। 2 रॉड्स हैं और ये बल्ब्स का पूरा सेटअप है। 1 2 3 4 लाइंस हैं, 10-10 बल्ब्स हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नजर आ रहा है कि पूरे एग्जैक्टली यही पैरामीटर्स जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। 5.1 किलोवाट का लोड और 5.5 किलोवाट का बैटरी साइड के ऊपर लोड शो हो रहा है। तो दिस शोज कि हम इस पूरे सेटअप के ऊपर पूरे 5 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, इजीली डाल सकते हैं। ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी डाल सकते हैं, दिन हो या रात हो किसी भी टाइम पे। इस बैटरी के ऊपर रोबस्ट किस्म की टेस्टिंग मैंने आप लोगों के सामने कर दी है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को लर्निंग हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से ये इन्वर्टर हैवी लोड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपके पास अगर घर में 3 से 4 AC हैं तो वो लोड ईजीली उठा सकते हैं। इस वक्त ये जो लोड चल रहा है ये तकरीबन अगर इन्वर्टर ACs की बात करें तो 3 इन्वर्टर ACs के बराबर का लोड है। अगर 1500 वाट का एक AC होगा तो वो 4500 वाट का AC का तकरीबन लोड चल रहा होता है। तो ये लोड कंटिन्यूअसली इस वक्त इस पूरे सेटअप के ऊपर चल रहा है। अब मैं वीडियो को मजीद लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को मेरे चेहरे के ऊपर पसीने नजर आ रहे होंगे। इन बल्ब्स की बड़ी शदीद हीट है और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को मेरे चेहरे पे आने वाला पसीना नजर आ रहा होगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई सो दैट कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से हम हैवी लोड्स को टेस्ट कर सकते हैं इन इन्वर्टर के ऊपर।